अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीटीसी बुरी तरह क्रैश कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम में बीटीसी का जो एक बेयर फ्लैग बना हुआ, बीटीसी ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि एक बहुत ही बेरिश सिग्नल होता। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा सिग्नल भी होता। वो क्यों होता? क्योंकि बीटीसी इस बेयर फ्लैग से बाहर निकलेगा तो अपनी असल मूव की तरफ जाएगा। जब तक बेयर फ्लैग के अंदर घूमता रहेगा, बीटीसी के नीचे आने के चांसेस ऑफ कोर्स ज्यादा रहते हैं। बेशक बीटीसी जो है वो क्रैश कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ही है। और ये स्ट्रक्चर इनवैलिड कब होगा? जब बीटीसी अपना ऑल टाइम लो जो $59,000 का है इसका, या फिर $64,900 का है, इन लेवल्स को जब तक जाकर दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकता, बीटीसी अपने बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। यह बात याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो इसका बेयर फ्लैग था, अभी उसकी इनवैलिडेशन हुई है। ठीक है, वो वैलिड था, उसमें मूव कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी इनवैलिडेशन हुई है। अच्छी खासी लिक्विडेशन हुई है। मेरा खुद एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, माइनर सा, डजंट मैटर, ट्रेड है, होता रहता। लेकिन यहां पर मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करूंगा आज कि आपने सच पे बीटीसी पे कब आपने बेरिश होना, ठीक है, या कब आपने बुलिश होना उसके ऊपर, या बीटीसी कहां से पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा जो है वो रिवर्सल ले सकता है, मींस के बुलिश हो सकता है। अगर आप 3 डे टाइम फ्रेम देखेंगे, ये पहला 3 डे टाइम फ्रेम है, इसमें आप यहां देखेंगे बीटीसी ने पहले क्रैश किया अच्छा खासा, फिर पहला टॉप लगाया, ठीक हो गया, फिर दूसरे टॉप ने पहले टॉप की लिक्विडिटी ग्रैब की, करेक्शन की, फिर तीसरे टॉप ने दूसरे टॉप की लिक्विडिटी ग्रैब की, करेक्शन हुई, और फिर ऑल द वे 82 पे चला गया, जो हमारा 3rd या 4th टॉप है। आपको समझाने का तरीका है, आप इसको अच्छे से देख लें। अगर इसी चीज को अब मैं इन्वर्ट व्यू में करूं, मींस के चार्ट को अगर मैं उल्टा कर दूं, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट लो है जो 59 का है, फिर यहां पर सेकंड लो है, और फिर 3rd लो है। इस टाइम मार्केट 3 डे टाइम फ्रेम में अपने 3rd लो के पास ट्रेड कर रही है। अगर तो ये अपने 3rd लो को क्लेम कर लेता है, मींस को उसको टैप कर लेता है और फिर वापस आता है, तो आपने इस पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना। फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा पहले, फिर अपना सेकंड लो ग्रैब करेगा, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, और ये फिर 3rd लो को ग्रैब करेगा। ये मींस के उन जोन्स को टैप करेगा, वहां की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लास्ट इसका जो लो है वो है $59,000 का, जो लास्ट टाइम इसका क्रैश के टाइम लगा था। लेकिन एट प्रेजेंट इस टाइम बीटीसी जहां घूम रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, मीन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। इसकी रीजन ये है, एक तो बीटीसी दोबारा से 50 EMA पे ट्रेड कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, जैसा कि पिछले 3-4 महीने से यहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा और बुलिश हो रहा। सेकेंडली ये कि इसको मजीद बेरिश होने के लिए अपने जो लो हैं उनको ग्रैब करना पड़ेगा, और फिर यह पूरी तरह से बेरिश हो सकता है। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि अगर ये यहां पर लो की लिक्विडिटी पकड़ता है, फर्स्ट लो की, 3rd लो की, सेकंड लो की और फर्स्ट लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो हम प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। 3-4 साल के लिए बीटीसी का कोई टॉप नहीं लगने वाला। फिर अगर बीटीसी वाकई ही 44 पे चला जाए या 38 पे चला जाए, तो फिर भूल जाएंगे बीटीसी इतना जल्दी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा या कोई और टॉप मारेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना लगा। फिर आपको जस्ट कंसोलिडेशन नजर आएगी 2-2.5 साल, फिर जाकर मोमेंटम बनना शुरू होगा और फिर बीटीसी उठना शुरू होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट इस तरह से करेगी, नहीं। ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और करती रहेंगी। अगर आप मेरी आज से 3-4 महीने पुरानी वीडियो उठाकर देखेंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था बीटीसी क्रैश करेगा, डंप करेगा, लेकिन ऑल्ट्स को रिलीफ मिलेगा, ऑल्ट्स अच्छा मूव करेंगी। और मोस्टली इस टाइम जितनी भी अच्छी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर चुकी हैं और मजीद करेगी। अब यहां पर अगर बीटीसी अपने पहले लो को पकड़ लेता है, मींस के जो उसका 3rd लो है, अगर हम चार्ट को सीधा रखें, इन्वर्ट ना करें, तो होगा क्या? यहां पर बीटीसी आपको इन्वर्ट व्यू के अंदर, 3 डे टाइम फ्रेम में इन्वर्ट व्यू के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नजर आएगा।
मींस के वहां से पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी 74 75 तक करेक्शन करे और 74 75 से फिर दोबारा बेरिश होना स्टार्ट हो। लेकिन ये तब का सिनेरियो है अगर बीटीसी अपने पहले लो को पकड़ लेता है तो ठीक हो गया, ये उसके बाद की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर अपने पहले लो को नहीं पकड़ता और 3 डे टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी कैंडल अब रिवर्स करके ग्रीन कर देता है तो दोस्तों बीटीसी दोबारा से अपने बुलिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगा। तो आप लोगों ने बस इसके 3 डे टाइम फ्रेम पे नजर रखनी है, ठीक हो गया। और देखना है कि अगर इस लो को, ये जो पहला लो है, इसका जो पहला लो है, इसको ग्रैब करने के बाद वापस आता है तो आप शॉर्ट टाइम के लिए इस पे जो है एंट्रीज कर सकते हैं 71 टू बिटवीन 73 74 तक। ऑफ कोर्स वहां तक ही करेक्शन करेगा अगर इसने अपना हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाना भी है इनवर्ट व्यू के अंदर तो ठीक हो गया। और अगर उसको टैप नहीं करता और 3 डे टाइम फ्रेम की जो है वो कैंडल फिर से ग्रीन करके बड़ी कर देता है, अभी जो कैंडल क्लोज की है 3 डे टाइम फ्रेम की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेरिश रेड कैंडल क्लोज की है। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में जो स्मार्ट मनी होता है वो सारा कुछ जानता है। ये जो पैटर्न्स, ये जो स्विंग लोज हाई लोज लगे हुए होते हैं, क्या ये सिर्फ हमें ही पता है? नहीं, हमसे ज्यादा उन्हें पता है। और उन्हें पता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर शॉर्ट जो है वो बहुत ज्यादा ओपन हुई पड़ी है और लॉन्ग जो है वो ऑलमोस्ट 40% है। सिर्फ शॉर्ट अगर 60% है तो लॉन्ग जो है वो 40% भी नहीं है एक्चुअली। तो आप लोग जो है जरा ध्यान से, और मैंने आपको बता दिया कि आपने मार्केट पे कब बेरिश होना है, तो ये सारी अपनी जो ट्रेड्स हैं आप इस वीडियो के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।